बुड्ढे, जैसा मैं तुझसे कहता हूँ ना ऐसा ही कर। बहू बहू मेरे पे ये काम नहीं होगा। ये देखो ना, मेरे मेरे हाथ तो काम नहीं करते। ये देखो। क्या बहू बहू लगा रखा है? खाना खाने तो तेरी बस की है, काम करना तेरे बस की नहीं है। ये काम ना तू ही करेगा, वरना उनके हाथ में बेल्ट दिख रहा है ना, बहुत अच्छे से मुरम्मत करवाऊंगी तेरी। जल्दी कर। करता हूँ साहब, करता हूँ सुखा। जल्दी कर बुड्ढे। अभी हो, बहुत कपड़े हैं, ये भी डाल जल्दी। अरे ओ बुड्ढे, तेरे नाटक फिर से शुरू हो गए ना। लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूँ, ये सारा काम ना तुझे ही करना पड़ेगा। देख रहे हो कितने ड्रामे करता है। अरे लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं, ये तो बेहोश हो गया। क्या कर सकते हैं, ये सारा काम ना यही करेगा। तू क्या सोचता है कि मैं बेवकूफ हूँ, तू गिर जाएगा तो ये काम मैं तुझसे कराऊंगी नहीं? ये सारा काम तू ही करेगा। नीचे से ना 5 मिनट में ऊपर आ रही हूँ वापस, और तूने ये कपड़े नहीं डाले ना, फिर बताऊंगी तुझे मैं। चलो बेबी। पापा, पापा, पापा उठिए, आराम से उठिए। पापा, मैं तो आपको यहाँ सरप्राइज देने आया था, पर ये सब हो क्या रहा है? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कुछ। यीशु ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ आपको मार रही थी, इसका बॉयफ्रेंड भी है। बेटा मत पूछ, मेरे से मत पूछ बेटा। तेरी घरवाली मेरे साथ बहुत अन्याय करती है बेटा। मेरे को मारती और अपने बॉयफ्रेंड पे पिटवाती है मेरे को। बेटा मेरे को यहाँ से ले जा बेटा, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। पापा, आप मुझे एक बात बताइए, जब भी मैं यीशु को फोन करता था और कहता था कि मेरी पापा से बात करवा दो, हमेशा कहती थी पापा सो रहे हैं, पापा को बुखार है, पापा बात नहीं कर सकते, बाहर गए हैं। ये सब क्यों? आप मुझसे बात क्यों नहीं करना चाहते थे? अरे क्या बात करती बेटा, कौन बाप है जो अपने बेटे से बात करना नहीं चाहता? मैं बहुत बात करने की कोशिश करता था बेटा। अरे मेरे को फोन ही नहीं देती थी, मेरे को बात नहीं करवा देती बेटा। मेरे को बॉयफ्रेंड में पिटवाती है, खुद मारती है, मेरा जीना हराम कर दिया बेटा। मेरे को यहाँ से ले जा। पापा, आप चिंता मत कीजिए, अब मैं आ चुका हूँ ना। अब मैं यीशु को सारा खेल समझ गया हूँ। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके मेरे पापा के साथ इतना अत्याचार करती है। मुझे मुझे तो पहले ही यहाँ आ जाना चाहिए था, पर कोई बात नहीं पापा। जो उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके आपके साथ किया ना, उसकी कीमत तो उन दोनों को चुकानी पड़ेगी। बस आप यहाँ चुपचाप खड़े रहिए, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। इस बुड्ढे ने ना दिमाग खराब करके रखा हुआ है। जब तक इसे 2 बातें सुनाओ ना तो ये ढंग से काम नहीं करता। अरे यीशु तो चिंता मत कर, घर में इतना सारा काम पड़ा है, सारा काम इस बुड्ढे से ही कराएंगे। पर फिलहाल ना मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, तो एक काम कर, अभी थोड़ी सी चाय पिला दे, उसके बाद खाना तो ये बुड्ढा ही बनाएगा। ठीक है, मैं बना के लाती हूँ। अच्छा यीशु, अब चलते हैं ऊपर, इस बुड्ढे को देखते हैं कि ये क्या कर रहा है। सही कह रहे हो, बहुत टाइम पे हो। चल। देख लो, इस बुड्ढे ने अभी तक काम नहीं किया है। इसने ना मेरा जीना हराम करके रखा हुआ है, इसे मैं छोड़ूंगी नहीं। एक काम करो बेबी, वो क्या है ना, लातों के भूत ना बातों से नहीं मानते हैं। इसकी मरम्मत करो। अभी सही कह रही हो तुम, इसे तो मैं अभी बताता हूँ। हाँ निखिल, तुम यहाँ तुम यहाँ कब आए? यहाँ मैं अभी थोड़ी देर पहले ही आया था। मुझे लगा था यहाँ के मैं तुम्हें और पापा को सरप्राइज दूंगा, पर यहाँ के तो मुझे इतना बड़ा सरप्राइज मिल गया। तुम दोनों को जरा भी शर्म नहीं आती, एक बूढ़े पे हाथ उठा रहे हो तुम दोनों। अरे जैन सर, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? चहन क्यों कर रहे हो? ये हस्बैंड है मेरे। क्या यीशु तुम पागल वागल हो क्या? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे पति एक फौजी है? वरना ये काम मैं कभी नहीं करता। अपनी बकवास बंद करो तुम, सब कुछ पता है मुझे, ये तुमने पूरे होश आवाज में किया। अब माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। मुझे तो एक बात समझ नहीं आ रही ईशु, मुझे तो ये लगता था कि मैं वहां बॉर्डर पे देश की सेवा कर रहा हूँ तो तुम मेरे पापा की सेवा यहाँ कर रही होंगी। अरे बेचारे इतने बूढ़े हो चुके हैं, पर तुम तो इनकी सेवा करना तो दूर, तुम इनके साथ ऐसा सलूक कर रही हो
मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था। ईशु, तुमने तुमने सच में बहुत गलत काम किया है। तुम ना मेरी बीवी कहलाने के लायक ही नहीं हो। कैसी बातें कर रहे हो? मैंने क्या किया इनके साथ? अरे मैं तो इनके साथ मजाक कर रही थी। तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं पापा जी के साथ ऐसा करूंगी क्या? हाँ, तुम गलत समझ रहे हो। ये मेरा दोस्त है, ये तुम्हें देख के ना डर गया है। एसडी, डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये मेरे पति हैं और कुछ नहीं कहेंगे ये। बस मेरा तो ऐसा मन कर रहा ना कि तुम दोनों को कड़ी से कड़ी सजा दूं, और मैं दे भी सकता हूँ, और मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि मेरे घर वालों ने मुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए। अब इससे पहले तुम दोनों के साथ बहुत गलत कर बैठू ना, निकल जाओ इस घर से। देखो निखिल, मेरी कोई गलती नहीं है। प्लीज मुझे माफ कर दो। फिर भी मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। अब जितना कह रहा हूँ उतना सुनो। चाहूँ ना तो अभी कभी पुलिस को बुला के तुम दोनों को जिंदगी भर के लिए जेल में डलवा सकता हूँ, पर तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने तुमसे प्यार किया था, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। और हाँ, तुम्हें इसके साथ रहना है ना, शौक से रहो, पर इस घर से बाहर जाके मैं अकेले अपने पापा के साथ रह लूंगा। निकल जाओ यहाँ से। पापा, आप चिंता मत कीजिए, मैं आ गया हूँ ना, आपको कुछ नहीं होगा।